लाले मऊ में मैंने एक विकास के मंदिर को देखा। एक ग्राम सचिवालय नहीं है, विकास का मंदिर है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, कानून व्यवस्था पर अगर कोई प्रहार करने का काम करेगा, अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा, उसके एक प्रतिरूप के रूप में जो सुंदर सा भवन ग्राम सचिवालय के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ है। मैं यहाँ पर जिन लोगों ने इस सुंदर भवन को बनाया है, ब्लॉक के प्रमुख समेत सभी अपने जो ग्राम प्रधान हैं और बाकी सचिवालय के जो सचिव हैं, इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, आगामी निकाय चुनाव की क्या तैयारियां हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है, तो हम 5 साल उसमें लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। और जहां तक चुनाव की निकाय की बात है, अभी गोंडा में कुल 10 नगरीय निकाय हैं, 3 नगर पालिकाएँ हैं और 7 नगर पंचायत हैं। और जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में दोनों सीटें हम जीतने का काम किए, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी 7 में से 7 सीटें गोंडा में जीत गए। बहुत से लोग इधर उधर अफवाह फैला रहे थे, लेकिन उसके बाद भी 7 सीटें जीते। आगे आने वाले निकाय के चुनाव में मेरा पूरा भरोसा है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं, यहाँ की जनता का आशीर्वाद से हम 10 के 10 नगरीय निकाय चुनाव जीतेंगे। अभी तक सर जो निकाय चुनाव को सीटों पर कई प्रत्याशियां हैं, आप एक प्रत्याशी को टिकट देंगे, बाकी प्रत्याशी को ऐसे संतुष्ट करेंगे? ऐसा है कि यही कांग्रेस के पास देखिए जाके कोई प्रत्याशी टिकट मांगने जा रहा है क्या? तो यहाँ ज़्यादा प्रत्याशी हैं, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में ही ज़्यादा संभावना है जीतने की। तो ये अच्छा सेंस है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव में भी 7 विधानसभाएं थीं, तो उस समय भी बहुत से प्रत्याशी हमारे पास हर विधानसभा में थे, लेकिन फिर भी हमने एक को टिकट दिया और सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया, हमारे सभी कैंडिडेट जीते। उसी तरीके से हम बाकी सब कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं समायोजन हर किसी का करें। हो सकता है आज कोई कार्यकर्ता हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष ना बन पाए, नगर पालिका का अध्यक्ष ना बन पाए, आगे आने वाले समय में वही कार्यकर्ता विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तो वो अपने समय का इंतज़ार करेगा और निश्चित रूप से पार्टी उसके बारे में अच्छा सोचेगी और उसका अच्छा स्थान समायोजित किया जाएगा। सर, निकाय चुनाव को लेकर अभी तक क्षेत्र में जो है वो सपा का ज़्यादा वर्चस्व रहा है, तो इस बार भाजपा क्या करेगी अपने कैंडिडेट्स के लिए? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस तरीके से हमने बूथ प्रबंधन को अपना मजबूत किया है और नीचे की रचना को सही करने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण है। और नगरीय निकायों के लिए बहुत बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे सड़क हो, खड़ंजा हो, नाली हो, इसको बनवाने का काम किया है, स्वच्छता पे बहुत ध्यान दिया है। तो इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा बात यह है कि जो लूट तंत्र एक हावी होता था, उसको बहुत हद तक नियंत्रित करने का भी हमने काम किया है। तो इसकी वजह से जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, आज हिमाचल प्रदेश में मतदान हो रहा है, गुजरात में मतदान होने वाला है, दोनों प्रदेशों में भाजपा की क्या स्थिति है? ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि जब हम रामपुर लोकसभा जीत चुके हैं, आजमगढ़ जीत चुके हैं, अभी गोला की विधानसभा जीत चुके हैं, तो कहते हैं कि जो बटोई में चावल होते हैं एक दाने से समझ में आ जाता है। पूरा देश आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा, चट्टान की तरह। और जो भी चुनाव होंगे, पिछले चुनाव से बेहतर परिणाम उसमें आएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले से ज़्यादा सीटें आएंगी और गुजरात में तो मैं वहाँ पर एक ज़िला में मुझको लगाया भी गया है और 2 बार मेरा जाना भी हुआ, 14 तारीख फिर से जा रहा हूँ। तो गुजरात में इस बार रिकॉर्ड सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अब तक 182 में 127 का रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आज इस मंच से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और हम जो 127 का आंकड़ा जो था उसके भी आगे जाकर और एक प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाएंगे। सर, दिल्ली के सीएम अरविंद वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप जीत रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। केजरीवाल जी को क्या है कि केजरीवाल ने कहाँ अपनी स्थान बनाए, वहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थी। केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ उन्होंने स्थान बनाया।
पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ उन्होंने अपना स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल को लोगों ने, जनता ने उल्टे पांव दौड़ा लिया। 350 कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, 349 लोगों की जमानत जब्त हुई थी। उत्तराखंड में उन्होंने सभी कैंडिडेट जितने खड़े किए थे सभी की जमानत जब्त हुई थी। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके अरविंद केजरीवाल उनकी झूठों की पार्टी को उल्टा पांव दौड़ाने का काम कर रहे हैं।